तो कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए, आज हम पढ़ते हैं पाठ 13 अमृत वाणी। करते हैं इसकी शुरुआत। का क्रोधी लाचे इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोए। जो व्यक्ति कामुक होते हैं, क्रोधी होते हैं, उनसे कभी भक्ति की आशा ही नहीं कर सके। अर्थात वो उन वो लोग भक्ति कर सकते हैं जो त्याग में प्रेम की भावना को जन्म देते हैं। केवल वही लोग ही भक्ति कर सकते हैं। भक्ति करे कोई सूरमा, भक्ति वही लोग कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा सूरमा हो, विद्वान हो, जाति बरन कुल खोए। यहाँ तक कि ऐसी जाति, वो ऐसी एक नई जाति बल्कि एक कुल का भी निर्माण कर देते हैं। आगे है, दान किए धन ना घटे, नदी न घटे नीर, अपनी आंखों देखिए यो कति गए कबीर। दान किए धन ना घटे, वो कहते हैं, दान कबीरदास जी कहते हैं यहाँ पर, यदि व्यक्ति दान करता है तो ऐसा नहीं है उसका धन घट जाएगा। दान करने से उसका धन बढ़ता है, अर्थात घटता नहीं है। नदी न घटे नीर, चाहे उसी प्रकार जिस प्रकार नदी से चाहे कितना ही नीर निकाल लो, कितना ही जल निकाल लो, नदी का जल नहीं घटता। उसी प्रकार दान करने से धन में कमी नहीं आती। अपनी आंखों देखिए यो कथी गए कबीर। आप अपनी आंखों से खुद निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जो कबीरदास जी ने कहा है कि यह बिल्कुल सत्य है कि दान करने से धन नहीं घटता। जिस प्रकार नदी के पानी निकलने से नदी का जल का स्तर कम नहीं होता। तेरे अंदर साँच जो बाहर कुछ न जना, जानन हारा जानिए अंतर्गति का भाव। तेरे अंदर साँच जो, कबीरदास जी यहाँ पे कहते हैं, हे मानव, यदि तुम्हारे अंदर सच है तो कोई नहीं जान सकता जब तक तुम उसको बाहर प्रदर्शित नहीं करोगे। उसी प्रकार जानन हारा जानी, केवल तुम्हारे अंदर के सच को तुम्हारी माता ही जान सकती है जिसने तुम्हें जन्म दिया है। अंतर्गति का भाव, और वही तुम्हारे मन की गति को भी जान सकती है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। आगे, वृक्ष कबू नहीं फल भके, नदी न संची नीर, परमारथ के कारणे साधुन हरा शरीर। यहाँ पर कबीरदास जी बड़ी अच्छी पंक्तियों का अर्थ बताते हैं। वो कहते हैं इन पंक्तियों में कि वृक्ष कभी भी अपने फल को स्वयं नहीं खाता, बल्कि वो अपना भक्षण पोषण करके वो दूसरों को भरण पोषण में लगा रहता है। वो खुद पानी सिंचित करता है, खुद अपने शरीर से फल का उत्पादन करता है। किसके लिए वृक्ष, किसके लिए उत्पादन करता है? मनुष्य के लिए, हाँ, दूसरों के लिए, हम लोगों के लिए। तो वृक्ष कभी भी अपने फल नहीं खाता। उसी प्रकार नदी न संचय नीर, कभी भी नदी पानी नहीं पीती। अर्थात नदी में जो जल बहता है वो दूसरों के लिए वो बहता है कि दूसरे लोग अपनी पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। परमानंद के कारणे, यदि एक ऐसी साधु संगत की तुम्हें ऐसी वो उसी प्रकार साधु संतों के साथ की तुम्हें मंडली मिल जाए तो साधन धरा शरीर के तुम्हारा शरीर भी साधु की तरह इतना पवित्र हो जाएगा जैसे तप करके एक साधु का बन जाता है। लेकिन साधुओं के साथ भी रहना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा शरीर इतनी इतनी पवित्रता आ जाएगी जैसे एक साधु की तपस्या करने के बाद पवित्रता आती है। आगे है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी होए, मुख घाल के सास बसल हवे जाए। दुर्बल मतलब यहाँ पर कह रहा है, कवि बता रहा है कि हमें हमें कभी भी गरीबों को, निर्धनों को, अपनों से कमजोर व्यक्तियों को कभी नहीं सताना चाहिए। अर्थात हमें उन लोगों को कभी नहीं परेशान करना चाहिए जो दीन दुखी होते हैं, गरीब होते हैं। क्योंकि उनकी जो हाय होती है वो हमारे ऊपर जब पड़ती है तो हम कैसे हो जाते हैं? हम रोगी और बिल्कुल संपत्तिहीन हो जाते हैं क्योंकि इनकी हाय बिल्कुल दिल से निकलती है।
मुई खाल की श्वास सो सार बसा हवे जाए। वो कह रहा है कि जिस जिस प्रकार लोहे को पीटने से जब उसका एक नया रूप बनता है, उसी प्रकार जब तक वो लोहा ठंडा है, मोटा है, जब तक उसको पीट लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो गरम होता है, फिर चोट पड़ती है, तो वो एक नया रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार हमें भी गरीबहीन लोगों को कभी नहीं सताना चाहिए, क्योंकि उनकी जो दुःख भरी आहट होती है, वो हमें बहुत परेशान करती है। रूठ सुजान मनाइए, जो रूठी सो बात, नहीं मन फिर पोइए, टूटे एकता हाथ। वो कह रहे हैं कि यदि कोई रूठ जाए तो हमें उसे मनाना ज़रूर चाहिए। जो रूठे सो बात, जो रूठ जाए हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए, अर्थात उसकी गलती को हमें 100 बार माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन जब वो 100वीं बार गलती करे, कहीं मन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, तो उसको इतना समझाना चाहिए कि या तो वो समझ जाए या फिर वो उस गलती को दोबारा ना करे। जो रही मुद्दम प्रकृति करी सक्त कुसंग, चंदन दिस व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यहाँ पर कह रहे हैं जैसे प्रकृति का स्वभाव है कि सबको आपस में लेकर चलना, अर्थात हरा-भरा पहुँचाना, दूसरे को सुख संपत्ति पहुँचाना, है ना? उसी प्रकार यहाँ पर जो भुजंग है, साँप है, उसकी भी प्रवृत्ति है। जब उसी चंदन की चंदन का स्वभाव है पूरे में क्या करना? खुशबू अपनी सुगंध फैलाना, चंदन की मीठी-सी सुगंध फैलाना। और जब साँपों को उस चंदन की लकड़ी की सुगंध आती है, तो वो क्या करते हैं, उस पेड़ से बहुत अच्छी तरह से लिपट जाती हैं कि यह केवल मेरा है, हम इसे कहीं नहीं जाने देंगे। जैसे अक्सर आपने देखा होगा बच्चों की अक्सर चंदन की लकड़ियों पर भुजंग लिपटे अर्थात साँप लिपटे रहते हैं। वो चाहते हैं कि हमसे यह दूर ना जाए। उसी प्रकार कि यदि हम भगवान को पाना चाहते हैं तो हमें भुजंगी की तरह क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा और उसकी ही हमेशा उसी में लीन रहना पड़ेगा। आगे है बड़ी बड़ाई ना करे, बड़ा न बोलो बोल, नहीं मन हरि कब कहे लाख टका मेरा मोल। तो कहते हैं हमें कभी भी ज़्यादा बड़ी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, अपनी बड़ाई कभी नहीं करनी चाहिए सर, कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना खाती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो करता हूँ। हमें कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। बड़ों ना बोलो बोल और कभी भी हमें कोई बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए कि अगर उसके यहाँ ऐसा होता तो ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो इतना कर सकता हूँ। तो हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे मन हरि कब कहे रहीमदास जी कहते हैं, पता ना कब हरि कब क्या कर दे कि तुमको टका लका मखमोल कि तुम्हें जो तुम्हारे पास लाखों का भी सामान है वो पता चले उसका कोई लेने वाला ही नहीं है, अर्थात उसका कोई मोल ही नहीं रह गया, वो एक व्यर्थ है। तो हमें बच्चों कभी भी ना तो बड़ा बोल बोलना चाहिए और ना कभी अपनी श्रम बढ़ाई करनी चाहिए। तो मुझे आशा है बच्चों ये पंक्तियों का अर्थ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।